तीर्थों की नगरी अमरकंटक, जहां मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहां श्रद्धालुओं की आस्था पर उस समय ठेस पहुंची जब दूध धारा जलप्रपात पर वर्षों से कथित कब्जा जमाए बैठे महंत नरेंद्र गिरी ने श्रद्धालुओं को स्नान से रोक दिया। और यह मामला तब सुर्खियों में आया जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम नर्मदा स्नान के लिए पहुंचे और उन्हें भी महंत द्वारा स्नान करने से रोक दिया गया। इस घटना के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। विवाद की जानकारी मिलते ही तहसीलदार, नगर परिषद अधिकारी, पटवारी और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के द्वारा महंत नरेंद्र गिरी को नोटिस थमाया गया, जिसमें कब्जा हटाने के लिए सप्ताह भर का समय दिया गया। जैसे ही महंत की मनमानी का मामला उजागर हुआ और प्रशासन हरकत में आया, स्थानीय लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़कर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और दूध धारा में स्नान फिर से शुरू कर दिया। यह पहला मामला नहीं है जब महंत नरेंद्र गिरी विवादों में आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अक्सर श्रद्धालुओं को स्नान करने से रोकते थे और वाद विवाद की स्थिति बना देते थे। इससे पहले भी उनका नाम गढ़ी दादर स्थित खड़ेश्वरी बाबा की हत्या के मामले में सामने आ चुका है, जिसमें उनकी छवि पर पहले से ही सवालिया निशान लगे हुए हैं। प्रशासन की ओर से साफ संकेत मिले हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अवैध कब्जा और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंत को दिए गए नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो नरेंद्र गिरी का पिछले साल हम आकर के इसको मना कर गए थे कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को आप बिल्कुल छेड़खानी ना करें। यहाँ पाट के नर्मदा नदी का स्वरूप बिगाड़ रहा था, तो हम उनको बाबा जी को बोले कि इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी आपका ये टीन शेड और पक्का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं करने देंगे, सब हटा दीजिए। इसके बाद उनको नोटिस दिया गया, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि ऊपर से हमको फ़ोन ऑन कराने लगे, पावर दिखाने लगे कि हम इतने सालों से हैं। इसके बाद हमने कहा कि इसका ऐसा है कि पीवार बना दें। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5958/13 दिनांक 29 अगस्त 2024 दर्ज करा दिया गया। इसके बाद भी आज दिनांक तक इनके द्वारा ये अपना सामान नहीं हटाया है, सामान नहीं हटाया गया है। इस उपलक्ष्य में आज इनको फिर से नोटिस दी जा रही है कि आप अपने हमारे आरक्षित वनखंड क्रमांक 228 स्थल कपिल धारा में रकबा 0.050 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसका भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5958/13 दिनांक 29/8/2024 दर्ज किया गया है, जिसे शासन के नियमानुसार बेदखल किया जाना है। अतः आप 7 दिवस के अंदर उक्त वन भूमि को रिक्त करें, अन्यथा अतिक्रमण स्थल की समस्त सामग्री जब्त कर लिया जाएगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बस इसी बात के लिए नोटिस देने आए थे, तो वो यहाँ पर मौके पर फरार हो गए हैं। तो यहाँ जो उनके उत्तराधिकारी मानिए जो भी है, उनको हम शशांक गिरी जी से दस्तखत करा लिए हैं कि उनको दे देंगे आके। अब बाबा जी जब भी आएंगे उनको रेंज ऑफिस भेजेंगे, ये हम उनसे कह दिया है। अच्छा सर, स्नान के लिए रोकना कितना उचित है, गलत क्या कहेंगे? स्नान के लिए तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं जो आस्था के रूप में मां नर्मदा का दर्शन करके स्नान करते हैं, तो उनके एवज में वो बैरिकेड लगा के रोक लगाते हैं। ये गलत बात है, किसी को रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि स्नान करने के लिए वहाँ पर मना है, जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ पर मना किया गया है। बाकी जब आगे नर्मदा नदी का आगे माने प्रवाह हुआ है, तो ये सभी जगह स्नान करते हैं अपने आस्था के रूप में। अब उनको मना करेंगे तो ये तो धार्मिक आस्था स्वयं रोक रहे हैं। इस प्रकार से ये गलत है। और यहाँ पर वन भूमि में नियमित स्थायी रूप से आवास बनाकर रहना गलत है, क्योंकि हमको आदेश है कि वन भूमि में किसी भी तरह से स्ट्रक्चर बना करके कोई नहीं रहेगा। ये पक्का स्ट्रक्चर है, टीन शेड, लोहे का ये पोल, ये सब हटाने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। अगर नहीं हटाएंगे तो हम इसको हटवा के, चाहे अब जैसे भी हटे, चूँकि यहाँ पर कोई मशीन नहीं आ सकती, तो फिर हटवाएंगे अपने से, और इसको जो भी क्षति होगी वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। यही बात के लिए नोटिस दी गई है। जिस तरह से हम लोगों ने तो जब से बचपन से ही देखा है कि अगर अमरकंटक की अगर खूबसूरती के बारे में बात करें, यहाँ धार्मिक स्थलियों के बारे में बात करें, तो उसमें सोनमुड़ा, कपिल धारा, दूध धारा, 3 ऐसे फॉल हैं जिसको दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं और यहाँ अपना स्नान करने का एक अलग महत्व भी है। इसमें जैसे आज हम दूध धारा पे इधर पे आए
तो देखे कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको पूरा बैरिकेड्स लगा के दूध धारा में नहाने से वर्जित कर दिया गया था, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज पूरे विश्व में अगर नर्मदा माई की अगर बात करें, प्रॉपर अमरकंटक की पहचान की बात करें, तो उसमें एक दूध धारा भी एक उसमें से महत्वपूर्ण जगह है। और ये आज से नहीं, ये हम तो जब से जान रहे हैं, बचपन में भी जब छोटे छोटे थे तब से भी यहाँ लोगों का आना जाना, इस जगह पे स्नान करने का एक अलग ही महत्व, पौराणिक महत्व है इसका। उसमें जिस तरह से इनने यहाँ एक महंत है कोई नरेंद्र गिरी महाराज, जो जिस तरह से उनने यहाँ पूरा अतिक्रमण करके, वैसे ये फॉरेस्ट का जगह है, इसमें अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें अब लोग यहाँ अतिक्रमण करके जिस तरह से यहाँ लोगों को गुमराह करके, कई बार तो ये भी सुनने में आया अभी कि कई लोगों सुनने मारपीट भी किया, यहाँ कई तरह से वसूली जैसे कई तरह की शिकायत सुनने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन फिर भी आज सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से, प्रशासन के प्रयास से आज ये हुआ कि आज से स्नान करने का जो उनने अपना एक गुंडा राज यहाँ फैला रखे रहे, तो उसमें सब लोग के सहयोग से उनके बैरिकेड्स वगैरह को प्रशासन द्वारा हटा के और नहाने का जो एक आस्था का केंद्र रहा है उसको मुक्त किया गया है। ये सुनने में आता है कि ये महंत पर हत्या का भी कोई प्रकरण है, जो भी पहले कुछ। हाँ, विगत दिनों में हमारे इधर गढ़ी दादर में कलबेले महाराज जी रहे, तो उनके हत्या के आरोप में जेल में भी रहे हैं, और हत्या के साथ साथ कई तरह की धाराएं उनके ऊपर लगा रहा। अब उनके बाद से अभी वो जमानत पे बाहर है, और इस तरह के अतिक्रमण जैसे काम, आपराधिक काम यहाँ चालू कर दिए।